कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कि आपकी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको अब कमर कस लेनी है और 1 दिसंबर तक सारा का सारा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में और सिलेबस में आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं 1 तारीख तक कवर करा दूंगा। उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। तो चलिए आज समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर ले सकता है मात्र 100 रुपये में। पिछले 4 साल के आपको यानी कि दिसंबर 21, 22, 23, 24 के प्रीवियस ईयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है मुबारत, यानी कि इंग्लिश में भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मुबारत है क्या है ये आपको मिलेगा, व्हाट इज़ ए मुबारत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। देखिए, हम मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं फैमिली लॉ में, यानी कि आपने हिंदी लॉ पढ़ चुका है सेकंड सेमेस्टर में, अब है मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं। और मुस्लिम लॉ में आपने कहीं ना कहीं क्या है, मुबारत है क्या भाई, एक तरह का तलाक का रूप होता है जो कहीं ना कहीं आपसी सहमति से दिया जाता है, उसे कहते हैं मुबारत मुस्लिम विधि। यानी मुस्लिम विधि में मुबारत तलाक का एक रूप है जो कहीं ना कहीं आपसी सहमति से दिया जाता है। जैसे हिंदू, यानी कि हिंदू में जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपसी सहमति, यानी आपसी सहमति के द्वारा जो विच्छेद होता है या फिर एक तरह से तलाक देता है या फिर एक तरह छोड़ते हैं, उसको कहीं ना कहीं मुबारत की श्रेणी में रखा गया। अब मुबारत क्या है, मुबारत तो कहीं ना कहीं मुबारत क्या है, मुबारत एक ऐसा तलाक है जिसमें पति और पत्नी दोनों विवाह संबंध समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। इसमें क्या होता है, विवाह विच्छेद का प्रस्ताव किसी भी पक्ष या पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे के पक्ष को स्वीकार कर तलाक को तुरंत प्रभावी हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या नाम, और तलाक में कहीं ना कहीं पहले लीगल कार्रवाई चलेगी तब आपका कहीं ना कहीं तलाक होगा। तो ये आपका इसमें इस तरह का नहीं होता, दोनों की सहमति से भाई कि तलाक है, इस तरह की चीज़ें होती है। यह प्रक्रिया इस्लामिक विधि के तहत एक जो क्या है वैध तलाक माना जाता है। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि कानूनी जो कहीं ना कहीं लीगली हम क्या करते हैं, इसकी सिफारिश करी जाती है और कहीं ना कहीं इस तरह से लीगली डॉक्यूमेंट के तौर पर आपका तलाक माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है, मैरिज रजिस्टर का कानून कहीं ना कहीं मौलवी और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में आपको पता होगा, जब मैरिज हमने रजिस्टर का कानून पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं अब आती है कहीं ना कहीं इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, आपसी सहमति से होता है, दायित्व की समाप्ति होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें सहमति क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों पक्षों की स्वतंत्रता वास्तविक सहमति होती है। फिर आता है दायित्व की समाप्ति, यानी कि इसके बाद पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों को मुक्त हो जाएंगे। मोहर का प्रभाव, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जैसे कि मोहरे तो यानी कि स्टाम्प के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट मिलता है ना, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। फिर आता है मेहर का प्रभाव, यानी कि इसके बाद तलाक होने के बाद पत्नी आमतौर पर मेहर यानी कहीं ना कहीं अधिकार को त्याग देती है और तब सहमति से समय कोई शर्त नहीं रखी जाती। फिर आता है कहीं ना कहीं जो आपका जो खुला होता है से भिन्न होता है। ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है खुला से क्या है, ये भिन्न है। और इसमें क्या होता है, प्रस्ताव यानी खुला में प्रस्तावित पत्नी की ओर से आता है और पति कुछ प्रतिफल देकर तलाक लेता है, जबकि कहीं ना कहीं मुबारत में कहीं ना कहीं इस तरह की बात नहीं कही। सीधे सीधे आपको एक टॉपिक समझ में आया, मुबारत यानी कि मुबारत है क्या, एक तरह का तलाक है जो कहीं ना कहीं पति और पत्नी की सहमति से होता है। इसमें कहीं ना कहीं एक बार यानी कि न्यायालय के समक्ष जाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी पत्नी मुस्लिम धर्म में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पति और पत्नी दोनों में से कोई भी पक्ष का इसको कर सकता है, पर होना चाहिए आपसी सहमति के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और 1 दिसंबर तक हमें सारा टॉपिक यानी कवर करने हैं और सारे चीज़ें सिलेबस करनी है। उसके बाद 2-3 दिन में आपका सारे के सारे टॉपिक रिविज़न हो जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए संडे को आपको कहीं ना कहीं
संडे की वीडियो जरूर देखनी है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।